हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर लिखिए। हम अंतर देखते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में। पहला, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक विमीय गति क्या है? उदाहरण दीजिए। एक विमीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सीधी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी समतल सड़क पर चलते हुए मनुष्य की गति, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे, एकांक सदिश किसे कहते हैं? आई, जे व के क्या है? ये मोस्ट प्रश्न है। वह सदिश जिसका परिणाम एकांक होता है एकांक सदिश कहलाती है। मतलब वह सदिश जिसका परिणाम एकांक होता है एकांक सदिश कहलाती है। आई, जे व के एकांक सदिशों को हम क्रमशः एक्स दिशा या पूर्व, वाई दिशा या उत्तर तथा जेड दिशा जो है उसे हम ऊर्ध्वाधरत ऊपर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे, यदि एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाए तो घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है, क्यों? दौड़ते हुए यहाँ पे घोड़े होगा, घोड़े के अचानक रुक जाने से के कारण घुड़सवार के शरीर के नीचे का भाग विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि जड़ाव के कारण ऐसे जड़त्व होगा, यहाँ पे जड़त्व होगा, जड़त्व के कारण घुड़सवार के शरीर के ऊपर का भाग गत्यावस्था में ही रहता है, जिससे घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। अब हम छठवां प्रश्न देखेंगे, एक न्यूटन बल की परिभाषा लिखिए। एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जड़त्व उत्पन्न कर देता है, एक बल न्यूटन कहलाता है। सातवां प्रश्न देखेंगे, एक जूल को परिभाषित कीजिए। ये भी मोस्ट प्रश्न है। एक जूल, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अब हम सातवां प्रश्न देखेंगे, 1 जूल की परिभाषा लिखिए। ठीक है, 1 जूल, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अब हम आठवां प्रश्न देखेंगे, असंरक्षित बल किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है, असंरक्षित बल कहलाता। उदाहरण के लिए घर्षण बल। अब हम नवा प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी हो जाती है, क्यों? कारण देना है इसका। रेगिस्तान की रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा उत्सर्जक होती है, अतः दिन में रेत सूर्य की ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित करके बहुत गर्म हो जाती है और रात में रेत अपनी ऊष्मा का अधिकांश भाग उत्सर्जित करके शीघ्र ठंडी हो जाती है। इसलिए रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी हो जाती है। 10वां प्रश्न देखेंगे, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम किसे कहते हैं? नियम लिखना है, शून्यवा नियम। तो शून्यवा नियम, इस नियम के अनुसार यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं। 11वां देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 11वां,
आदर्श गैस के नियम लिखिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रश्न है 2 नंबर में। आदर्श गैस के नियम, पहला बायल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा दाव का नियम, चौथा आयोगाद्रो का नियम, पांचवा डाल्टन का आंशिक दाव का नियम। अब हम 12वां प्रश्न देखेंगे। अवोगाद्रो का नियम लिखिए। नियम लिखने के लिए आता है 2 नंबर में, इसलिए नियम वाली परिभाषाएं 2-2 नंबर में। नियम आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखते हैं अवोगाद्रो के नियम के अनुसार। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब हम कोई नियम लिखते हैं ना, तो पहले हमें क्या करना चाहिए कि जैसे यहाँ पे दिया है अवोगाद्रो का नियम लिखिए, तो इसके लिए हमें ऐसे लिखना चाहिए। उत्तर हमें हमेशा सटीक देना चाहिए। तो हमें कैसे लिखना चाहिए? ऐसे जैसे इसमें लिखा है ना, इसी तरह लिखना चाहिए। मतलब ये जो पहली लाइन है ना, अवोगाद्रो के नियमानुसार, ये हम सभी में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे हेनरी का नियम हो, चाहे किसी का भी नियम आ जाए, राउल्ट का नियम आ जाए, पर हम ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम अपना प्रश्न देखते हैं 12वां। अवोगाद्रो का नियम क्या है? अवोगाद्रो के नियमानुसार समान दाब तथा समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। 13वां प्रश्न देखते हैं। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई लोलक के केंद्र तक क्यों नापते हैं? उत्तर देखते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है, जिससे कि लोलक के दोलनों के आवर्तकाल का सही मान ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए सरल लोलक की प्रभावी लंबाई लोलक के केंद्र तक नापते हैं। अब हम 14वां प्रश्न देखेंगे। अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत कब लागू नहीं होता है? अच्छा, हमें इसमें भी बताना है कि यह सिद्धांत कब लागू नहीं होता है। देख लेते हैं उत्तर। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यह सिद्धांत बहुत बड़े आयाम की तरंगों पर लागू नहीं होता है। अब हम 15वां प्रश्न देखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई, अतः क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर है। हमें अब हम देखते हैं 16वां प्रश्न। बीमीय सूत्र किसे कहते हैं? वह व्यंजक या सूत्र जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किसी मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं, उसे उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहते हैं। जैसे वेग का बीमीय सूत्र m0 होगा, m0 L t-1 है, तथा बल का बीमीय सूत्र mL-t-2 है। 17वां प्रश्न देखते हैं। वेग की परिभाषा दीजिए तथा इसके SI पद्धति में मात्रक लिखिए। ये भी मोस्ट है। वेग की परिभाषा, गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका SI पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। स्थिति सदिश। अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिशील है वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। 20वां प्रश्न देखते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। अचानक बस चल देने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। जब बस अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री के शरीर का निचला हिस्सा भी चल पड़ता है, किंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में अपनी जगह पर ही रह जाता है। इसी कारण बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं।
इस तरह से हमने आपको 20 प्रश्न बताए हैं उत्तर के साथ। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से 2 अंक के प्रश्न आना है, ये निश्चित है। ओके।